आज की खबर है फाइनेंस न्यूज़। लेकिन न्यूज़ बताने से पहले इन फाइनेंशियल कंसेप्ट्स को ठीक से समझ लीजिए ताकि आप इस न्यूज़ को भी ठीक से समझ पाए। पेमेंट एग्रीगेटर यानी क्या? तो मान लीजिए मैं एक ग्राहक हूँ और आप एक विक्रेता है यानी मर्चेंट है। मैंने आपको 100 रुपये भेज दिए, लेकिन भेजते समय गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम का इस्तेमाल किया, तो इन्हें पेमेंट एग्रीगेटर्स कहा जाता है। अब एस्क्रो अकाउंट यानी क्या? तो मान लीजिए फिर से मैंने आपको 100 रुपये भेज दिए और पेमेंट एग्रीगेटर का इस्तेमाल किया, और इस पेमेंट एग्रीगेटर के अकाउंट्स होते हैं बैंकों में, जिसे एस्क्रो अकाउंट कहा जाता है। तो मेरे 100 रुपये को ये एस्क्रो अकाउंट मर्चेंट के या फिर विक्रेता के अकाउंट में प्रोसेस कर देगा। अब आते हैं खबर की तरफ। आईसीआईसीआई बैंक ने पेमेंट एग्रीगेटर से ये कह दिया है कि अगर आपका आईसीआईसीआई बैंक में एस्क्रो अकाउंट है तो फिर आपको हर 100 रुपये की ट्रांजैक्शन यानी लेन देन के व्यवहार के पीछे 2 पैसा चार्ज देना पड़ेगा, और इसे कैप किया जाएगा 6 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर आपका आईसीआईसीआई बैंक में एस्क्रो अकाउंट नहीं है तो फिर आपको डबल यानी 4 पैसा पर 100 रुपीज़ के ट्रांजैक्शन पर, और इसे कैप किया जाएगा 10 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन। अब और जिन मर्चेंट्स मतलब जो मर्चेंट्स आईसीआईसीआई बैंक में यूपीआई ट्रांजैक्शंस को सेटल कर रहे हैं यानी पेमेंट ले रहे हैं, तो उन्हें कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा क्यों? तो खबर के मुताबिक इसके पहले एक्सिस बैंक और येस बैंक ऐसे चार्जेस ले रहे हैं। सरकार के मुताबिक यूपीआई बिल्कुल फ्री है छोटे विक्रेताओं के लिए और पब्लिक के लिए यानी यूज़र्स के लिए। इस बीच आरबीआई के गवर्नर ने क्या कहा, ये मैं आपके सामने अभी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, इसे आप पढ़ लीजिए। लेन देन के व्यवहारों की प्रक्रिया करते समय बैंकों को बैकएंड के एक्सपेंसेस यानी खर्च पड़ रहे हैं, और उन्हें कोई डायरेक्ट रिटर्न भी नहीं है ग्राहक या फिर विक्रेता से। एक महीने में 1900 करोड़ लेन देन के व्यवहार हुए हैं, जिसकी कीमत है 25 लाख करोड़ रुपए, जिससे वित्तीय तनाव आ रहा है। अभी आपको मुझे नीचे YouTube कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि क्या पेमेंट एग्रीगेटर्स यानी जो भी हो, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, मोबीक्विक जो भी है, तो क्या उन्हें ये खर्चा ग्राहकों से ले लेना चाहिए प्लेटफॉर्म फ़ी के तौर पर, या फिर विक्रेताओं को ये खर्चा दे देना चाहिए, या फिर बैंकों से बात करनी चाहिए? आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना।